प्रदोष व्रत जो भगवान शिव को अति प्रिय है और प्रदोष व्रत सभी प्रकार के दोषों का निवारण करता है, हर प्रकार के दोषों को हर लेता है। प्रदोष व्रत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे सोम प्रदोष। अगर आप प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो सोम प्रदोष से कर सकते हैं। भौम प्रदोष जिसे मंगल प्रदोष भी कहते हैं। इसी तरह बुध प्रदोष, गुरु प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष, रवि प्रदोष। तो इस तरह अलग अलग वार के प्रदोष अलग अलग हैं और इनकी महात्म्य भी अलग है, इनकी कथा भी अलग है और इनके व्रत को करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं यह भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम शुक्र प्रदोष के बारे में जानेंगे कि शुक्र प्रदोष का व्रत करने से क्या फ़ायदे होते हैं और शुक्र प्रदोष की क्या कथा है। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि शुक्रवार को प्रदोष का व्रत रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद इसकी व्रत कथा जानेंगे। तो पहला फ़ायदा, जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है वह शुक्र प्रदोष या भृगुवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्र प्रदोष भी कहलाता है या इसे भृगुवारा प्रदोष व्रत भी कहते हैं। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मकता समाप्त होती है और सफलता मिलती है। तो ये मैंने बताए शुक्रवार प्रदोष व्रत रखने के फायदे। अब हम शुक्र प्रदोष की कथा सुनेंगे। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा धनिक सेठ का पुत्र था। मतलब 3 मित्र थे एक नगर में, एक तो राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा धनिक सेठ का बेटा था। और तीनों ही घनिष्ठ मित्र थे, गहरी दोस्ती थी उनमें। तो राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो चुका था, परंतु गोना शेष था। तो तीनों का विवाह हो चुका था, परंतु धनिक जो पुत्र था, जो दोस्त था उनका, तो उसके गोना शेष था। मतलब उसकी पत्नी पियर में रहती थी, उसका आना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, क्या कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, कि जिस घर में नारी नहीं होती है वह घर उस घर में भूतों का डेरा होता है, भूत रहते हैं। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तो उसने यह ब्राह्मण मित्र की बात सुनी और उसने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी को लेने जाऊंगा। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया कि उसने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि मुझे तो जाना है। उन्होंने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए, मतलब शुक्र तारा अस्त है। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। माता पिता ने सलाह दी कि अभी शुक्र तारा अस्त है और शुक्र तारा अस्त होता है तो बेटियों को विदा करके नहीं लाया जाता है। तो जब शुक्र तारा उदय हो जाए तो उन्हें लेकर आ जाना। किंतु बेटा जिद्दी नहीं माना और ससुराल पहुंच गया पत्नी को लेने। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। फिर माता पिता ने अपनी कन्या को जवाई के साथ भेज दिया। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। जैसे ही वो गोना करके निकल गए तो क्या हुआ, बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और उनके बैल की एक टांग है वह टूट गई और उन दोनों को भी काफ़ी चोटें आई। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे।
कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। आगे डाकू खड़े थे और फिर डाकुओं ने क्या किया, उनके पास जो भी धन धान्य था वह भी लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। दोनों बड़े दुखी हुए, पति पत्नी, और फिर घर पहुँच गए। वहाँ घर पहुँचे तो धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। सेठ के बेटे को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। घोषणा कर दी कि इसको सांप ने काट लिया है तो यह 3 दिन में मृत्यु प्राप्त कर लेगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला, जब उसके दोस्त मित्र ब्राह्मण को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने अपने मित्र के माता पिता को बताया कि शुक्र प्रदोष का व्रत करें। यह परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो, कि आप माता पिता तो शुक्रवार का प्रदोष हो उस दिन व्रत कीजिए और आप अपने इस बेटे को पत्नी सहित पुनः इसके ससुराल भेज दीजिए। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात जच गई। फिर सेठ को ब्राह्मण की बात समझ आई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस विदा किया। ससुराल पहुँचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती गई। फिर वह ससुराल चले गए, दोनों पति पत्नी। तो धीरे धीरे सेठ के पुत्र की हालत ठीक होती गई और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। शुक्र प्रदोष का उन्होंने व्रत किया था तो जितने भी परेशानियां थी, सारे कष्ट थे, वे सब टल गए। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। तो यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो आज हमने जाना शुक्र प्रदोष व्रत करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं और इसकी कथा का श्रवण किया। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।